नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। आज हमारे साथ बथनाहा विधानसभा के युवा विधायक अनिल जी हैं, तो उनसे वहां के स्थानीय समस्याओं के बातें करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या अपडेट है, क्योंकि विधायक बने 1 साल से ऊपर हो गया, तो उनका वो भी जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सर कुछ सवाल जो है लोकल चीज़ों पे, जैसे आपने क्षेत्र में जो है बाढ़ की समस्या आती है, काफ़ी सरकार बैठक भी किया था प्रखंड में, बथनाहा प्रखंड के अंतर्गत, तो वहाँ से क्या चीज़ें निकल के आई? पदाधिकारियों से आपने बात किया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का समस्या आता है ब्लॉक लेवल पे, भ्रष्टाचार को लेकर, राशन कार्ड न बनने को लेकर, इंदिरा आवास, ये सारी छोटी छोटी समस्याएं जो है ये आती रहती है। तो आप पदाधिकारियों से बात किए तो वहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, जब से एक एक्चुअली मैं इस फील्ड में आया राजनीति में, तो एक सेवा भाव से आया। यहाँ हमारा लक्ष्य है कि जितना जो सरकारी योजनाएं हैं, भारत सरकार, बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो है, उसको जन जन तक पहुँचाए, जन जन तक लोग जो है उसका लाभ ले सके। और हमारा मेन उद्देश्य और लक्ष्य यही है। उसी को लेकर के हम राजनीति में आए। नहीं तो पहले हम नौकरी करते थे, उसमें भी बहुत अच्छा जीवन हम जी सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर के क्षेत्र का विकास ही लक्ष्य है। उसको लेकर के हमने कल ब्लॉक में समीक्षात्मक बैठक की और हर महीने के प्रथम सोमवार को समीक्षात्मक बैठक और जनता का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। और उसमें जनता को ये अधिकार होगा कि वो पदाधिकारी से भी बैठे होंगे, वहाँ सवाल पूछ सकते हैं, वो उनकी कहाँ परेशानियाँ हैं, इस पर काम नहीं हुआ। कल जो बैठक हुई उसमें मतलब श्री पीओ, एमओ से लेकर के सीईओ, वीडियो और कृषि पदाधिकारी और आपका इंजीनियर्स, सारे लोग आए हुए थे, शिक्षा पदाधिकारी आए हुए थे, स्वास्थ्य पदाधिकारी आए हुए थे। और वहाँ जो है हर क्षेत्र से, हर पंचायत से लोग आए हुए थे। जो 21 पंचायत बथनाहा का है, तो 21 पंचायत से लोग आए हुए थे और उनसे डायरेक्ट सवाल किए, उनकी जो परेशानियां हैं उनके सामने रखे और सारे पदाधिकारियों ने उनको संतुष्ट होने लायक जवाब भी दिया। कुछ निजी एप्लीकेंट भी आए हुए थे, उनका भी वहाँ समाधान किया गया। हमारा उद्देश्य ही यही है कि जो जनता का, जैसे मैं प्रतिदिन यहाँ 11 बजे तक 12 बजे तक बैठता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ सुबह, तो लोग आते हैं ब्लॉक को लेकर के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जब ब्लॉक जाते हैं तो कर्मचारी जो है दाखिल खारिज में पैसा का डिमांड करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारी लोग भी आए हुए थे, उसको हम लोग स्ट्रिक्टली वार्निंग दिए हैं कि अगले जो समीक्षात्मक बैठक होगी उसमें किसी तरह का कंप्लेन नहीं आना चाहिए। उसके अलावा राशन कार्ड, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं है और उनका राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं उनका राशन कार्ड नहीं है, तो ज़रूरतमंद जो गरीब हैं, अपेक्षित हैं, उनको जो है उसका लाभ मिलना चाहिए। उसको लेकर के चर्चाएँ हुई। आवास योजना को लेकर के चर्चा हुई, उस पर भी हम हर पंचायत में जो ज़रूरतमंद है, जो एकदम समझिए गरीब लोग हैं जिनको आवश्यकता है, तो उस पर हमारा पहला फोकस है, उनको सर्वप्रथम उसका लाभ मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई। हर विभाग के पदाधिकारी ने जवाब दिया और उस पर जो है चर्चा की। उसके अलावा हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में मतलब अभी जो साल बीता है उसमें और भी बहुत सारे काम हुए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र पर काम हुए, जो हम लोगों ने 7 प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, जैसे दिघी हो गया, आपका मऊदा में आपका पोखरभिंडा हो गया, भोली दोपहरा हो गया, ये सब हमारे पंचायत हैं। और इसमें जो है हम लोगों ने उप स्वास्थ्य केंद्र देने का काम किया है। 7 उप स्वास्थ्य केंद्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के को हमने लिख करके दिया था और उन्होंने उस 7 उप स्वास्थ्य केंद्र को पास किया और उसका वो भी टेंडर प्रक्रिया में बहुत जल्द उस पर काम लगेगा। इस तरह से 7 पंचायत में 7 उप स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ अति आवश्यकता थी, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र जर्जर अवस्था में थे, तो नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना वहाँ होना है। ये 7 स्वास्थ्य केंद्र भी पास हुए। इसके अलावा हमारा लक्ष्य है, जो दलित टोला है, जो दलित मोहल्ले हैं, उसमें सामुदायिक भवन का निर्माण, जो कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है कार्य होते हैं, तो उसको लेकर के भी हम प्रयास किए। अभी तक करीब 15 स्वास्थ्य केंद्र, 15 जो है सामुदायिक भवन को लेकर के हमने
जो पंचायत से पंचायतवासी जो है आवेदन भेजे, उसको हम लोग कल्याण पदाधिकारी के पास भेजे हैं और वो वहाँ से सीओ के पास जो है, क्योंकि सरकारी जमीन पे बनना होता है तो सीओ उसकी एनओसी लेते हैं, उसको लेकर के भी सीओ के पास वहाँ से पेपर गया हुआ है। बहुत जल्द वहाँ से एनओसी मिलेगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। और हमारा लक्ष्य है कि 38 पंचायत हमारे विधानसभा में आता है, 38 पंचायत में हम सामुदायिक भवन का निर्माण कराएं ताकि उन गरीबों दलितों को लाभ मिल सके। क्योंकि एक वही आसरा होता है जहां उनकी बच्चियों की शादी होती है तो मेहमान आकर के वहां रुकते हैं, कोई कार्य प्रयोजन होता है तो उसको लेकर के उनके पास वही जगह होती है जिस पर वो अपना काम करते हैं। और विशेष और एक मधेसरा पंचायत है जहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और वहाँ पे अधिकांश आप देखेंगे कि जब बाढ़ की समस्या आती है तो वहाँ पे एक पंचायत भवन बना हुआ है 2 रूम का, तो वहाँ पे लोग आश्रय के लिए आते हैं, लेकिन उसका ये स्थिति काफी जर्जर हो गया है। और वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की जब आपने बात की तो वहाँ पे पहले से ऑलरेडी मधेसरा में बना हुआ है, लेकिन ना अब तक वहाँ पे कोई डॉक्टर है ना कुछ है, वहाँ पे लोकल लोगों द्वारा अतिक्रमण भी कर लिया गया है। तो इन सारी चीजों को भी संज्ञान में लेने की जरूरत है। उसको एक्चुअली मधेसरा को लेकर के वो हम खुद भी वहाँ गए हुए हैं और उसको लेकर के हमने सिविल सर्जन से भी बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा था तो सारे स्टाफ उसी में लगे हुए थे। लेकिन अब जो है पुनः जो है हम एक बार रिमाइंडर उनको करते हैं कि क्यों अभी तक चालू नहीं हुआ है। बहुत अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है, मैं खुद भी वहाँ विजिट किया हूँ और वहाँ होना भी अति आवश्यक है। तो मैं बात करके वहाँ स्टाफ की नियुक्ति और जो भी प्राइमरी सुविधाएं हैं वो हम उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। अंत में सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि जनता दरबार तो आप अपने डेरा पे तो रोज लगाते ही हैं, लोग आते हैं आपसे समस्या का समाधान बात करते हैं। जब आप विधानसभा में बात करते हैं तो जब बथनाहा प्रखंड में होगा जनता दरबार या बाकी अन्य प्रखंड जो है आपके विधानसभा के अंदर वहाँ पे भी होगा? हमारे विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, जिसमें मेजरगंज हो गया, सोनवर्षा हो गया, आपका बथनाहा हो गया। तो ये तीनों प्रखंड में हम लोग जो है बैठेंगे हर महीने। और क्योंकि वहाँ पे अब यहाँ ऐसा होता है कि जिन लोगों को जानकारी है कि विधायक जी यहाँ बैठते हैं, मतलब सीतामढ़ी में बहुत सारे लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, जिनको जानकारी है या जो सक्षम है वो आ पाते हैं। लेकिन ब्लॉक जो है वो सबको देखा हुआ होता है, उन लोगों को भी देखा हुआ होता है जो मतलब एकदम समझिए वो आउटर एरिया में है, एकदम ग्रामीण प्रवेश में है, तो वो भी ब्लॉक पहुँचते हैं। उनको पता होता है कि ये ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक ऑफिस है। तो जब मैं वहाँ बैठूंगा, ये सूचना अगर लोगों तक जाएगी तो ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और उसके उनका जो समस्या है उसका समाधान जो है आसानी से हो पाएगा। एक दूसरी भी चीज़ होगी, इससे फायदा होगा क्षेत्र को, जनता को, कि वहाँ सारे पदाधिकारी मौजूद होते हैं। अभी क्या होता है, मैं प्रतिदिन यहाँ बैठता हूँ, जब भी यहाँ होता हूँ तो मैं बैठता हूँ, 12 बजे तक मैं बैठता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर के, और लोगों का सुनता हूँ। करीब 100-50 लोग प्रतिदिन जो है आकर के अपनी समस्याएं बताते हैं। अगर महीने में एक दिन मैं वहाँ दे देता हूँ, अब यहाँ आते हैं, अपना आवेदन दिए, उनको मैं अब अनुशंसा करके पदाधिकारियों, संबंधित पदाधिकारियों को भेजता हूँ या फिर फ़ोन पर जो है उनको कह करके निराकरण करता हूँ। अगर मैं वहाँ एक दिन बैठ जाता हूँ और सारे पदाधिकारी साथ में बैठते हैं तो वहाँ त्वरित कार्रवाई होगा, तुरंत उसका निष्पादन होगा। इससे पारदर्शिता भी आएगी और आम जन तक जो उनका लाभ है वो आसानी से उपलब्ध होगा। उनको शिकायत होती है ब्लॉक से कि हम जाते हैं तो ब्लॉक में हमारा काम नहीं होता है, और जब महीना में एक बार लगेगा, उनको सूचना पहुंचेगी कि आज जो है सारे पदाधिकारी बैठेंगे, आप जो माननीय विधायक हैं वो बैठेंगे, तो वो अवश्य आएंगे ब्लॉक अपनी समस्याओं को लेकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के वो लोग वहाँ रहेंगे, अपनी बातें कहेंगे, हम लोग सुनेंगे पदाधिकारियों के साथ, और उसका निराकरण त्वरित होगा, तुरंत होगा। इससे क्षेत्र के लोग जागरूक भी होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा, और बहुत सारी चीज़ों में जो लोगों के मन में ये चीज़ें हैं कि एक करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो उसके बारे में तो चर्चा क्या करना, आप सभी वाकिफ भी हैं, तो उससे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। बहुत ही अच्छा पहल है कि जनता दरबार सीधा जनता अपने जनप्रतिनिधि से कनेक्ट होंगे, साथ में सभी पदाधिकारी होंगे तो और बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। लास्ट में कोरोना काल का संभावित तीसरा लहर भी आने वाला है, लगातार लोगों को मास्क के लिए कहा जा रहा है, कई जगह पे बंद है, तो ऐसे समय में आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मकर संक्रांति भी है उनके लिए।
हाँ, अभी क्योंकि हम अभी घर में बैठे हुए हैं तो मास्क अभी नहीं लगाया है, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ज़रूर जो है मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और कुछ भी खाने से पहले हाथ ज़रूर धोना है, बार बार हाथों को मुंह पर न ले जाएं आप। ये सारे जो प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स के द्वारा बताई गई है कोरोना को लेकर के, उसका पालन कीजिए। इसका ये एक तरह से थर्ड वेव है। जो दूसरा वेव आया था उसमें आप सभी देशवासियों ने देखा कि किस तरह से जो है आम जनों का नुकसान हुआ, किस तरह से लोग हताहत हुए और सरकार जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, पूरी प्रशासन पूरा सरकार लगे, उसके बावजूद भी कितना नुकसान हुआ। हमने कई अपनों को खो दिया। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिन्होंने अपनों को नहीं खोया हुआ हो। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आए और उसका एक ही रास्ता है कि आप प्रिकॉशन लेंगे तो उससे बचाव होगा। देख रहे हैं हर दिन जो है कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसको लेकर के देखिए अभी अपने विधानसभा की बात करता हूँ, ये पूरे जिला में नंबर 1 है वैक्सीनेशन के मामले में। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अगर कहीं हुआ तो बथनाहा विधानसभा का हुआ। ये आप जो है जिला से भी इसकी रिपोर्ट आप ले सकते हैं। और जो सेकेंड डोज ले लिए हुए हैं वो बूस्टर डोज का भी जो है प्रावधान है, आप बूस्टर डोज भी ले सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं वो कृपया कर, हमारा आग्रह होगा कि आप सभी लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये इस वैक्सीनेशन से किसी भी तरह की खराबियां नहीं हैं, इससे आपका इम्यूनिटी मजबूत होगा। इम्यूनिटी अगर मजबूत होगा तो आपको दूसरी बीमारियों से भी राहत मिलेगी। जैसे इम्यूनिटी कमजोर हो जाने के कारण जो भी बीमारियां होती हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी, उसमें भी ये काम करेगा। तो इसको सिर्फ यही नहीं समझे कि सिर्फ कोरोना में फायदेमंद है, आपके इम्यूनिटी को मजबूत करने की वैक्सीन है ये, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो आप वैक्सीनेशन में जो कर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी, उनका सहयोग भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है आप जो भी सुन रहे होंगे हमें पहुंचा करके गांव-गांव में लोगों तक जानकारी पहुंचा करके वैक्सीनेशन लेकर के उन स्वास्थ्यकर्मी को बुला करके शिविर का आयोजन करके वैक्सीनेट कराने का काम करें और सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत